पहलगाम की आतंकी घटना के बाद ताजनगरी के पर्यटन उद्योग पर भी दिखने लगा है असर। भारत और पाकिस्तान में तनाव के चलते यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट दर्ज हुई है। शहर के प्रमुख जनों ने जिस पर चिंता जाहिर की है। मोहब्बत की नगरी आगरा में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता नहीं दिख रहा है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का असर यहां भी देखा जा रहा है, जिसके चलते यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। जिसके चलते शहर के सभी स्मारक पर एक और जहां सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बढ़ाए गए हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। लेकिन इस घटनाक्रम से पर्यटन व्यवस्था पर खास फर्क पड़ा है। दोनों देशों के बीच बड़े तनाव को इसकी वजह माना जा रहा है। दोनों देशों ने हवाई मार्गों का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में अब इन दोनों देशों में हवाई मार्ग को लेकर क्लेश बढ़ाने के आसार हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने बातचीत के दौरान बताया कि यहाँ पर पर्यटन के लिए यह बड़ा निराशाजनक है। देखिए, पहलगांव में जो 22 तारीख को अमानवीय कृत हुआ है और जिसमें कि लगभग 27 जानें पर्यटकों की गई और विशेष रूप से उनकी जाति पूछ के जान ली गई, उसका पर्यटन उद्योग घोर निंदा करता है और हमारी सरकार कटिबद्ध है कि उसका उत्तर कड़ाई से दिया जाएगा, जिससे आगे इस प्रकार का दुस्साहस कोई और न कर सके। साथ में ये भी एक चिंताजनक बात है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक पर्यटन स्थल है और अधिकतर लोग वहाँ पर पर्यटन पर ही अपनी जीविका चलाते हैं, उस उद्योग को एकदम इतना भारी नुकसान हुआ है कि आने वाले 1 साल में भी उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। साथ ही हम सब भी चिंतित हैं, क्योंकि केवल जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे भारत में पर्यटन उद्योग पर इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से जो आज परिस्थितियां हैं कि इसको रोकने के लिए युद्ध एक तरह से देखा जाए तो उसको टाला ही नहीं जा सकता और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इस भय से पर्यटक जो हैं अन्य स्थलों पर भी नहीं आ रहे हैं, चाहे वो स्वदेशी पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक हों। उनको ये भय है कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, इसलिए वो भ्रमण उन्होंने करना लगभग बंद सा कर दिया है। इससे पर्यटन को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, और चिंता ये है कि आने वाले समय में अगर शीघ्र ही ये स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाला जो पर्यटक सीज़न है वो भी प्रभावित हो। देखिए, पर्यटन जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील व्यापार है। कोई भी घटना कहीं भी किसी भी तरह से घटित होती है तो उसका सबसे पहले जो प्रभाव है वो पर्यटन पर ही पड़ता है। निश्चित रूप से ये बड़ी दुखदाई और बहुत बड़ी घटना है कि 28 व्यक्तियों को इस तरह से नृशंस हत्या कर दी जाए। इसका प्रभाव दूरगामी है, बहुत आगे तक जाएगा और इसका काफ़ी विपरीत असर पर्यटन के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि जो मृत्यु हुई है उसमें पर्यटकों की ही मुख्यता हुई है। और अभी कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई हैं कई देशों द्वारा, अमेरिका से भी, कि सतर्कता बयान करें। खुशी की बात यह है कि अभी इस और उत्तर भारत की और जहाँ हमारा नगर है उस तरह की एडवाइजरी किसी भी देश ने नहीं की है, लेकिन फिर भी पर्यटक के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय व्याप्त रहता है और भय जो है वो प्रतिकूल असर ही पर्यटन के विकास में रखता है। यूरोप की स्थिति वैसे ही आजकल वित्तीय भी और संघर्ष के अंदर भी चल रही है और एशियन कंट्रीज़ में भी आपस में कोई बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं है, इसका असर भी पड़ रहा है। पर्यटन आज जितना भी है वो आधारित हो गया एयर लिंक के ऊपर कि एयर कनेक्टिविटीज़ कैसी हैं। उसमें पाकिस्तान के क्षेत्र से भी भारत का गुज़रना, भारतीय जहाज़ का गुज़रना उन्होंने डिसअलाउ कर दिया है और पाकिस्तान वाले भी अब भारत की सरहद नहीं गुज़र सकते।
इसका प्रभाव दोनों देशों के ऊपर निश्चित रूप से बढ़ेगा। पाकिस्तान अगर मलेशिया वगैरह में जो उनके टूरिस्ट हैं, अगर भारतीय उन्हें अलाउ नहीं करते हैं तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, और भारतीय पर्यटकों को जो कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और अज़रबैजान, बाकू आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, वहाँ उन देशों को भी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय पर्यटक उधर नहीं जाएंगे। इधर पाकिस्तान के जो कमज़ोर तबका मज़दूर वर्ग है, जिधर मलेशिया में काम करने जा रहा था, भारतीय सीमा के अंदर से नहीं गुजरने दिया, तो उन पे भी बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा और इकनॉमी इसमें अपना असर दिखाएगी नकारात्मक रूप से। अलग अलग व्यापारियों का कहना है कि इस घटना से कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर गहरा असर पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 60% परिवारों ने 2025 में अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं, जबकि होटल इंडस्ट्री को भी इससे फील गुड नहीं हुआ है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।